आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल वृष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी आपको देने वाली हैं। अब देखिए, लंबे समय से राशि के ऊपर कुछ ग्रहीय अवस्था जो आपके लिए नेगेटिव बनी हुई थी। देखिए, शनि मंगल की युति आपके 11th हाउस में 2 अप्रैल से ही बनी हुई है। शनिदेव की दृष्टि लगातार राशि के ऊपर बनी हुई है। तो वृषभ राशि वाले बहुत सारे जातकों को वर्तमान में किसी भी कार्य में उत्साह की कमी और किसी भी कार्य को लेकर लगातार लंबे समय तक कार्य न कर पाने की अवस्था आपके जीवन में बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी हुई है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन कमाने की ओर इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अवसरों की कमी या आर्थिक चुनौतियां जीवन में लगातार बनी हुई है। मंगल आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर शनिदेव के साथ युति में हैं, तो नजदीकी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। तो देखिए, मंगल देव की अवस्था 8 से लेकर 14 के बीच में 11 तारीख को मंगल का परिवर्तन होने वाला है और मंगल देव आपके लाभ भाव से निकलकर आपके व्यय भाव में अपनी स्वयं राशि में जाने वाले हैं और विपरीत राजयोग भी बनाने वाले हैं। सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था जो है ये पूरे 14 तारीख तक आपके द्वादश भाव में ही रहने वाली है। 14 के बाद सूर्य 15 तारीख को राशि के ऊपर आने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था जो है राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है। राशि के ऊपर शुक्र देव के होने की वजह से मालव्य नाम का राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है 14 तारीख तक और 14 को ही शुक्र देव मिथुन में जाने वाले हैं। गुरु आपके धन स्थान में, केतु आपके सुख भाव में, राहु देव आपके कर्म भाव में यथावत बने हुए रहने वाले हैं। इन ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि वृषभ राशि वाले जातकों की जो गोचर कुंडली है उस पर ग्रहीय अवस्था कैसी बनी हुई है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में इस पूरे हफ्ते में आपको नवीन रूप से नयापन आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव में राहु देव की उपस्थिति बनी हुई है। गुरु की कर्म भाव पर दृष्टि है और कर्म भाव के स्वामी शनि लाभ भाव में बहुत ही बेहतर अवस्था में बने हुए हैं। तो जो वृषभ राशि वाले जातक सकारात्मक विचारधारा के साथ निरंतर कर्म क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते में आपको वर्क प्लेस पर करियर के लिए नवीन अवसरों की प्राप्ति होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। 8 से लेकर 14 मई के बीच में अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं या विदेश में रहकर कोई भी कार्य कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इन सभी मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम, बड़ी सफलता मिलने वाली है। दैत्य गुरु शुक्र की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से वर्तमान में यदि आप संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, गायन वादन के फील्ड में या कोई व्यापार यदि आप करते हैं, इन सभी मामलों में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है। लंबे समय से मन में अगर आप किसी भी प्रकार के कार्य की प्लानिंग करके चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं,
तो शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था कार्यों को रूपांतरित करवा के बड़े परिणाम आपको दे सकती है। यदि आप कोई भी कार्य, नवीन कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 8 से लेकर 14 के बीच में बात करें धन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, धन भाव में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी होकर मौजूद रहने वाले हैं। और देखिए, धन भाव के स्वामी व्यय भाव में ही रहने वाले हैं। तो देखिए, एक और तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि की संभावनाओं का योग यहां पर प्रबल रूप से बना हुआ रहने वाला है। अगर कोई कर्जा आपके जीवन में लंबे समय से चला रहा है तो वृषभ राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के प्रभावशाली होने की वजह से आसानी से अपने जीवन में बड़े कर्जों से बाहर निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन धन भाव के स्वामी व्यय भाव में भी बने हुए हैं, तो वर्तमान में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि की संभावनाओं का योग भी आपके लिए बना हुआ रहने वाला है। हॉस्पिटलाइज खर्च और भौतिक सुविधाओं के ऊपर धन का प्रबल व्यय होने की संभावनाओं का योग इस समयावधि में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाला है। दैत्य गुरु शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था है, यह व्यापार के माध्यम से आपको लाभ देने वाली है। व्यापारिक विस्तार करने के लिए वृष राशि वाले जातकों के जीवन में पर्याप्त संभावनाएं आपके जीवन में शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में बनाए हुए है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मई के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में क्या रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है। तो देखिए, चौथे भाव के स्वामी द्वादश भाव में बने हुए हैं और द्वितीय भाव में भी ग्रहों का प्रभाव शुभ रूप से है। तो ऐसे में देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में यह पूरा हफ्ता मिला जुला परिणाम आपके जीवन में आपको देने वाला है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था चूंकि उच्च राशि में सूर्य बने हुए हैं, तो पारिवारिक जीवन के मामले में वृष राशि वाले जातकों को भाग दौड़ तो आपको जरूर मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। देवगुरु के शुभ अवस्था में होने की वजह से वृषभ राशि वाले जातक अपने कुटुंबीजनों के साथ लंबी यात्राओं पर या धार्मिक यात्राओं पर जाने में भी सक्षम होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी अपनी प्रबल शत्रु राशि में और आपके द्वादश भाव में हैं, तो शिक्षा के मामले में यदि आप एकाग्रता पूर्वक चलते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के मन में चंचलता रह सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों का जो मन है एजुकेशन फील्ड से बार बार भटकाव की ओर भी रहने वाला है। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता भी इस समयावधि में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम रिश्तों में और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है, तो प्रेम रिश्तों में यदि आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में आपको व्यर्थ के विवादों से भी रिश्तों के मामले में बचने की आवश्यकता प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी 11th हाउस में और आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं, तो ऐसे में देखिए, रिश्तों के मामले में लंबे समय के बाद आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। वैवाहिक भाव के स्वामी का स्वराशि में जाना और विपरीत राजयोगों में होना आपके जीवन में अगर पार्टनर को कोई समस्या मिल रही है, यानी वैवाहिक जीवन में करियर को लेकर कोई समस्या है, वो सॉल्व होती हुई नजर आने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक तनाव जो आपके जीवन में लंबे समय से चला रहा है, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। शुक्रदेव की जो प्रभावशाली अवस्था सप्तम घर को देखने वाली है, इसकी वजह से अविवाहित जातकों के जीवन में भी नए वैवाहिक प्रस्तावों के आने की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में यहाँ पर आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृषभ के लिए हेल्थ के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है।
तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में शुक्रदेव के प्रभावशाली होने की वजह से शारीरिक स्तर पर आपको बड़ी बीमारियां ना के बराबर मिलने वाली है। यानी वृषभ राशि वाले जातक अपने आप को फिट महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव में ज्यादा ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल और सूर्य का भी प्रभाव 11 तारीख से बनने वाला है। तो देखिए, वाहन चलाते समय वृष राशि वाले जातकों को सतर्क जरूर होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो इस प्रकार का मुख्य परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रही परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में अगर आप जीवन में शुभता चाहते हैं तो आपको मीठा जल सूर्य को अर्पित करना विशेष लाभ देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।